डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 87 पर माय फाइनेंशियल कैरियर इसका जायज़ा लेते हैं, इसकी थोड़ी सी तफसील को समझते हैं। उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ा दूंगा और एज़ यूजुअल आप इनको याद भी करेंगे। इस लेसन में जो इसका मैं जायज़ा लेके आपको बता रहा हूँ कि मुसन्निफ़ कहता है कि उसकी तनख्वाह में एक बार $50 का इजाफ़ा हो गया। इस गर्ज से वो बैंक चला गया और उसने वहाँ पर अकाउंट खुलवाने का इरादा किया। अब चूँकि मुसन्निफ़ जो है उसको बैंक के अंदर का माहौल मालूम नहीं था, उसने कभी इसका जायज़ा नहीं लिया था, तो ये सब कुछ देखकर वो खौफज़दा हो गया और इस माहौल में उसने सोचा कि शायद अकाउंट खुलवाने के लिए उसे मैनेजर को अकेले में मिलना होगा। तो उसने क्लर्क से कहा कि जी मैं मैनेजर से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। अब तन्हा का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर उनको ये गुमान हुआ कि शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम जो है वो बैंक में जमा करवाना चाहता है। तो उसने क्लर्क ने जो है मैनेजर से मिलवाया और उसको एक प्राइवेट रूम की तरफ ले गए और उसको बिठाया और उससे बात की। कई शक व शुबात वहाँ पे गुजरे मैनेजर को कि शायद ये कोई इंटेलिजेंस का आदमी है वगैरह, लेकिन उसने एंड में यही कहा कि जी मैंने सिर्फ $50 का अकाउंट खुलवाना है और बस। तो इस तरह की उसने जो है बेवकूफ़ियाँ बैंक में कई जगहों पर की। वो कहीं पर लड़खड़ा के चला, कहीं पर जनाब उसने जो है ना अपने आप को ये ज़ाहिर कराने की कोशिश की कि मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल वो पूरा वक्त बैंक में घबराया ही रहा। फिर आखिर में वो जो बैंक में उसने $50 जमा करवाए थे उस चेक को गलती से दोबारा $5 निकलवाने के चक्कर में $50 लिखकर उसे वापस ले गया। और उसके बाद से आज तक मुसन्निफ़ जो है वो अपने पैसे जो हैं वो मोज़ों में और जेबों में वो उनको रखता है और बैंक जाने के लिए उसने तौबा कर ली है। तो कमोबेश इसी तरह का इसका ख़ुलासा है। चूँकि आपको पता है इसका जो है ट्रांसलेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको इख्तसार करके मैं अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाता हूँ। तो पेज नंबर 95 पर इसके चंद क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स हैं, किए देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट लाइट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस थ्रो ऑन द लीकॉक्स स्टेट्स ऑफ माइंड। दर्ज जुमला लीकॉक की कौन सी दिमागी हालत पर रोशनी डालता है कि व्हेन ही एंटर्ड द बैंक, जब वो बैंक में दाखिल हुआ, लुक्ड टिमली राउंड, डरते डरते इर्द गिर्द देखा, शैम्बल्ड इन, और बोझल कदमों के साथ दाखिल हुआ। तो यहाँ पर इसका आंसर है जी, The expression looked timidly shows the leacock was much confused. डरते हुए का तासुर ये है कि जब लीकॉक बैंक में दाखिल हुआ वो बहुत ज़्यादा परेशान था। The expression shambbled in shows, और यही परेशानी कामते हुए से मुराद ये है कि the effect of his body that स्टैगर्ड विद फेयर, तो उसका जिस्म जो है वो खौफ की वजह से कांपने लग गया। दस बोथ दीज एक्सप्रेशन शो हिज कन्फ्यूजन एंड लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यही दोनों जो तासुरात हैं उसकी परेशानी और एतमाद की कमी का इजहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक, क्यों मैनेजर को ये एहसास हुआ दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, कि लीकॉक को एक अहम राज की बात बतानी है। इनफैक्ट लीकॉक सेड दैट ही वांटेड टू सी द मैनेजर अलोन। दरअसल लीकॉक ने बैंक में दाखिल होते ही कहा था कि मुझे मैनेजर से अकेले में ही मिलना है। दैट इज़ वाई, यही वजह थी, द मैनेजर फेल्ट, मैनेजर ने यह महसूस किया दैट द राइटर हैड सम ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, कि मुसन्निफ़ को कोई अहम राज की बात बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स लीकॉक, मैनेजर का लीकॉक के लिए क्या तर्ज अमल था, रवैया था, ऑन लर्निंग दैट ही विश टू डिपॉजिट ओनली $56 इन द बैंक, ये जानने पर कि वो सिर्फ $56 बैंक में जमा कराना चाहता है। व्हेन लीकॉक एंटर्ड द बैंक इन अ स्ट्रेंज मैनर, जब लीकॉक बैंक में एक अजीब व गरीब अंदाज से दाखिल हुआ, द मैनेजर हैड थॉट, मैनेजर ने यह सोचा, दैट ही वांटेड टू ओपन अ वेरी लार्ज अकाउंट, कि वो एक बहुत बड़ा अकाउंट खोलना चाहता है। बट द मैनेजर वाज सरप्राइज्ड एट राइटर्स अप्रोच फॉर अ वेरी ऑर्डिनरी अकाउंट ऑफ $56। तो मैनेजर ये जानकर हैरान हुआ, मायूस हुआ कि ये सिर्फ $56 का एक अकाउंट खोलना चाहता है। ही गॉट डिसप्लीज्ड एंड सेंट हिम टू द अकाउंटेंट, वो मायूस हो गया और उसने उसे अकाउंटेंट के पास भेजा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट अदर ब्लंडर्स डिड लीकॉक कमिट आफ्टर लिविंग द मैनेजर्स ऑफिस, मैनेजर का दफ्तर छोड़ते हुए लीकॉक ने और कौन सी दूसरी गलतियां की।
तो आंसर है फर्स्ट ही एंटर्ड द सेफ, सबसे पहले तो वो तिजोरी वाले कमरे में दाखिल हुआ। ही वॉन्टेड टू ड्रा $6, वो $6 निकलवाना चाहता था, बट इन कन्फ्यूजन ही रोट $56 ऑन द चेक, लेकिन परेशानी में उसने $56 चेक पे लिख दिए। थर्डली ही टॉक्ड टू द अकाउंटेंट इन अ वेरी रफ वे, तीसरे नंबर पर उसने अकाउंटेंट से बुरे तरीके से बात की। क्वेश्चन नंबर 5 है आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड ली कॉक कीप हिज मनी, इस हादसे के बाद ली कॉक अब अपनी रकम कहाँ रखता है। आंसर है जी आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द बैंक, बैंक के इस हादसे के बाद ही नेवर रश टूवर्ड्स अ बैंक अगेन, तो वो वापस बैंक की तरफ कभी ना गया। ही डिसाइडेड टू कीप हिज मनी इन ट्राउजर्स, उसने रकम को अपनी जेबों में, एंड हिज सेविंग इन सॉक्स, और अपनी जमा पूंजी को जुराबों में रखने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि इस लेसन का आखिरी क्वेश्चन है। गिव एज मैनी एग्जाम्पल एज यू कैन, इतनी मिसालें दीजिए जितने आप दे सकते हैं, टू शो दैट, जिससे ये जाहिर हो दैट ली कॉक वाज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट, कि ली कॉक मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता था। इन द बैंक ऑल द टाइम ही वाज देयर, बैंक में जितना वक्त उसके अंदर था। आंसर है जी फर्स्ट ली कॉक एंटर्ड इन द बैंक, पहला तो ली कॉक जब बैंक में दाखिल हुआ अ वेरी कन्फ्यूज्ड वे, बड़ी ही परेशानी के हालत में। सेकेंडली ही रिक्वायर्ड टू मीट द मैनेजर अलोन, वो मैनेजर से अकेले में मिलना चाह रहा था। थर्डली ही टॉक टू द मैनेजर इन अ वेरी अब्सर्ड वे, तीसरा उसने मैनेजर के साथ जो है नामाकूल अंदाज से बात की। फोर्थली ही एंटर्ड द सेफ, चौथे नंबर पर वो तिजोरी में दाखिल हो गया। फिफ्थली ही रोट $56 ऑन द चेक इंस्टेड ऑफ $6, और पाँचवें नंबर पर उसने 6 की बजाय $56 चेक पर लिख दिए, और ये सारी जो कैफियत है उसकी कंफ्यूज होने की कैफियत का इजहार है। हमारे पास इसके सिनोनिम्स हैं, तो मैं उनके लफ्ज़ और उनके मानी पढ़ देता हूँ, आप उसे दोहरा भी लीजिएगा और इन्हें याद भी करना है, और इनका टेस्ट भी आपने साथ साथ करते रहना है। ये जो 7वां चैप्टर है दरअसल कोरोना के जो इन दिनों में यह सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाद में जो इसको पढ़ेंगे उनके लिए ये सारा सिलेबस का हिस्सा ही होगा। तो पहला लफ्ज़ है रैटल्ड, इसे कहते हैं परेशान, और इसका है कन्फ्यूज्ड, इसे भी परेशान के मानी में है। अगला वर्ड है राइवल, इसे कहते हैं मुखालिफ, और ओपोनेंट ये भी मुखालिफ के लिए इस्तेमाल होता है। प्रॉम्प्टेड जाहिर करना, बनावट करना, और इसे कहते हैं टेम्प्टेड, ये भी जाहिर करने के लिए होता है। इंटेंड इरादा करना, और वांट भी इरादा के लिए होता है। रिलीव्ड पुरसुकून, और रिलैक्स्ड ये भी पुरसुकून होता है। और लफ्ज़ है प्रपोज तजवीज़, और इसका है सजेस्ट, ये भी तजवीज़ है। रेकलेस बेअसर, और इसका है जी केयरलेस, ये भी बेअसर के लिए है। और है जी कन्वल्सिव उजलत, और यहाँ पे आएगा अनकम्फर्टेबल अनकंट्रोलेबल उजलत में। गैस्ट्री बीमार, और वेरी इल बीमार के लिए है। स्वैम घूम गया, और मूव्ड घूम गया। तो ये सिनोनिम्स हैं जिनको आपने याद करना है, तैयार करना है। अब हम इस लेसन का दूसरा हिस्सा है, आप जानते हैं मैं आपको सजेस्ट वर्ड जो है वो कम्प्लीटली आपको समझा चुका हूँ, वो हो चुके हैं, और हमने अब पेयर ऑफ वर्ड्स के कुछ अल्फाज हैं उनको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, उसे समझ लीजिए। तो कल हमने जो है 75 कंप्लीट कर लिए थे, आज 76 से। मीट गोश्त, चिल्ड्रन शुड ईट मीट, और मीट मिलना, आई विल मीट यू टुमारो। मीन इसे कहते हैं मतलबी, कमीना। हिज रूडनेस शोज़ द मीननेस ऑफ हिज माइंड, उसकी बदतमीज़ी उसकी हकीर जहनीत का अक्कासी करती है। और मीन्स वसीला कहते हैं। वन शुड लिव विद इन वंस मीन्स, हर किसी को अपने वसाइल में गुजारा करना चाहिए। मेडल तमगा, हमाद वन अ गोल्ड मेडल इन अ गेम्स, और एक है मेडल मुदाखलत, डोंट मेडल इन माई अफेयर्स, मेरे मामलात में मुदाखलत मत करें। एक है जी मेटल धात, गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल, और एक है जी मेटल सलाहियत, फेलियर टेस्ट ओवर मेटल। 79 पे है मेटल धात, गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल, सोना एक कीमती धात है, और मेटल सलाहियत,
फेलियर टेस्ट्स ओवर मेटल, नाकामी हमारी सलाहियतों का आजमाइश होती है। माइनर कारकुन को कहते हैं। माइनर्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड, कारकुनों को बहुत सख्त काम करना पड़ता है। और माइनर छोटा, द हाउस नीड्स माइनर रिपेयर्स, इस घर को थोड़ी सी मुरम्मत की ज़रूरत है। तो आज 80 जो हैं हमने पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब मैं आपको ग्रामर के पोर्शन में टेंस नंबर 12, ये हमारा इस सिलसिले का आखिरी टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी वजाहत भी करता हूँ और इसे समझाता भी हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान उर्दू में ता रहा होगा, ती रही होगी और ते रहे होंगे। एक ज़रूरी बात, मुअय्यन और गैर मुअय्यन वक्त का ज़िक्र, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि इस टेंस में इनका ज़िक्र ज़रूर आएगा। मुअय्यन और मुअय्यन या गैर मुअय्यन वक्त का ज़िक्र ज़रूर आता है। अब बनता कैसे है जी? चूँकि इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब इसमें इसका जो नेगेटिव हमने बनाना है उसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। नेगेटिव बनाते हुए आपने सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन करना है और शैल नॉट हैव बीन, वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का इस्तेमाल। अब सवालिया बनाने में आपने पहले विल या शैल को बाहर निकालें, सब्जेक्ट लगाएं, फिर हैव बीन लगाएं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। ये है जी शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो शैल जो होता है आई और वुई के साथ, बाकी जो कुछ है उसके साथ आपने विल हैव बीन लगाना है। तो अपने लिहाज से ये जो टेंस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पे मेहनत की ज़रूरत है, इसमें अक्सर मिस्टेक जो है स्टूडेंट करता है। तो ये सादा फ़िक्रा, मनफी और ये सवालिया और फिर इसकी वजाहत जो मैंने सामने कर दी। याद रखिएगा विल हैव बीन नॉट नहीं करना, बस ये चंद बातें आप याद रखिए। अब मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ और फिर उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। बच्चा सुबह से रो रहा होगा, चूँकि वक्त का जिक्र आ गया सुबह से, तो और रहा होगा ये पहचान है फ्यूचर की, तो हम लिखेंगे द चाइल्ड विल हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में आएंगे द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब सवालिया में
विल द चाइल्ड हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। तो ये वजाहत है इस टेंस की। इसके फ़िक्रे हैं जो पेज नंबर आपको मिल जाएंगे 253 पर इसके फ़िक्रे मौजूद हैं। जैसे वो सुबह से ख़त लिख रहा होगा एक्सरसाइज नंबर 28 से, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग वगैरह। और ये 253 से 254 पर जाकर एंड हो जाता है। तो इस तरह ये आपका आखिरी जो टेंस है ये कंप्लीट होता है इस सिलसिले का। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, इंशाल्लाह बाकी कल। अस्सलामु अलैकुम।